So, hello everyone. My name is Mohit Sharma. I'm an assistant professor in the CSEI department at KITE. So, today I'm going to present a topic which is on AVL tree. So, before I'll tell you uh, what is AVL tree, let us first understand why we need AVL tree. तो जैसे कि हम जानते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जब हमने ऑपरेशन करे थे लाइक इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग का, तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई थी वो आई थी ऑफ लॉग एन। लेकिन हमारा जो एक स्पेशल केस था जो जिसमें हमारे पास पहले से एलिमेंट्स थे जो सॉर्टेड ऑर्डर में थे लाइक 10, 20 एंड 30, और जब हमने इनको बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट किया था तो हमें जो स्ट्रक्चर मिला था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, तो जो ये स्ट्रक्चर था इसको बोलते हैं राइट स्क्यू ट्री। ठीक है, राइट स्क्यूड ट्री। ठीक है, तो ये जो हमारा बाइनरी सर्च ट्री था इन दिस केस ये ट्री की तरह ना बिहेव करके ये बिहेव कर रहा था लिंक लिस्ट की तरह। ठीक है, लेट्स से वी हैव टू सर्च द एलिमेंट्स लाइक 30 इन BST। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा 10 से 30 तक। ठीक है, तो जो हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई थी वो आई थी ऑफ n। ठीक है, तो ये जो था ये था इसका वर्स्ट केस, जो बाइनरी सर्च ट्री का जो वर्स्ट केस है वो O ऑफ n था इस रीजन की वजह से। और सिमिलरली लाइक हमारे पास जो एलिमेंट्स अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हुए जैसे कि 30, 12 और 5, अगर हम इसको भी अगर इंसर्ट करें BST में तो हमें जो ये ट्री मिल रहा है इसको भी हम बोलते हैं लेफ्ट स्क्यू ट्री, लेफ्ट स्क्यू ट्री। तो इसकी भी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी ऑफ एन। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को जो ये हमारी BST की जो प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व किया हमारे दो इन्वेंटर्स ने जिनका नाम पे ही AVL ट्री का नाम पड़ा। ठीक है, जो AVL ट्री का जो नाम पड़ा वो हमारे इन दो इन्वेंटर की वजह से पड़ा जिनका नाम था एडेल्सन, V फॉर वेलेंस्की, ये, और हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे लैंडिस। इन्होंने 1962 में ये AVL ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो हमें BST में प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो इन्होंने AVL ट्री के अंदर जो कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया उसका नाम था बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर को उन्होंने कहा कि जो बैलेंस फैक्टर का जो रेंज है ना वो हमारी -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, यानी -1 से +1 के बीच में, तब हम बोलेंगे ये ट्री का जो बैलेंस फैक्टर है वो ठीक है। ठीक है, और इसको निकालने का एक फॉर्मूला बताया गया जिस फॉर्मूले का जो फॉर्मूला था हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो इन दोनों इन्वेंटर्स के अंदर ये फॉर्मूला बताया गया कि बैलेंस फैक्टर आपको निकालना है तो आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले से सारी नोड का बैलेंस फैक्टर निकालना है और उस बैलेंस फैक्टर की जो रेंज होनी चाहिए वो -1 टू +1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट से मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा। लेट से हमारे को बैलेंस फैक्टर निकालना कैसे है। ठीक है, लेट से हमारे पास आप कोई बाइनरी सर्च है, ट्री है, लाइट से 20, 40, 10 और ये है 16। ठीक है, तो जब हम, और लेट से मैं एक एलिमेंट और डाल रहा हूं छोटा 16 और लेट से 15। ठीक है, लेट से हमारे पास ये BST है। अगर हमें इस BST में बैलेंस फैक्टर निकालना है तो हमें ईच एंड एवरी नोड का बैलेंस फैक्टर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 15 से स्टार्ट करें, सबसे नीचे वाली नोड से। तो 15 का अगर हम बैलेंस फैक्टर निकालें तो इसका जो लेफ्ट सब ट्री है, यहाँ पे कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है तो इसलिए इसका लेफ्ट सब ट्री हो गया 0 और राइट सब ट्री भी कुछ नहीं तो 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर आ गया 0। लेट्स, और अगर हमें 16 का निकालना, 16 का जो बैलेंस फैक्टर आएगा लेफ्ट सब ट्री में आएगा 1, क्योंकि 15 एक नोड है इसकी, 16 में कोई नोड नहीं है राइट में, तो इसका जो बैलेंस फैक्टर निकल गया है 1 - 0 जो कि 1। 10 का बैलेंस फैक्टर निकालने जाऊं तो यहाँ पे है 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 0 - 2 इक्वल टू -2। ठीक है, 40 का निकालने जाऊं तो 0 - 0 इक्वल टू 0। 20 का निकालने जाऊं तो लेफ्ट सब ट्री में क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये है
तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, अभी हम बैलेंस कैसा करेंगे वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो हम एवीएल ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमें बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो जो ये है -2 निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है, इसको बोलेंगे अनबैलेंस, क्योंकि जो मैंने आपको रेंज बताई बैलेंस फैक्टर की वो होनी चाहिए -1, 0 और +1। इन तीनों वैल्यू के अलावा अगर कोई सा भी वैल्यू आती है तो उसको हम कहेंगे अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर हम करते हैं एवीएल ट्री। तो जो एवीएल ट्री का जो हमारा नाम है ना, उसका जो नाम है एवीएल ट्री को अगर बोलेंगे तो उसको बोलेंगे सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जब हमारा बैलेंस फैक्टर -101 के अलावा कुछ और आता है तो उसको हमें सॉल्व करने के लिए 4 प्रॉब्लम बनाई गई जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है उसको बोलेंगे एल रोटेशन, सेकंड है एल आर रोटेशन, थर्ड है आर आर रोटेशन और फोर्थ है आर एल रोटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एल एल रोटेशन क्या है। ठीक है, तो एल एल रोटेशन के अंदर लेट से हमारे पास एलिमेंट है 30, 20 और 10 और हम इसको बीएसटी में इंसर्ट करते हैं तो 30, 20 और 10। बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, 10 का आएगा 0, 20 का आएगा 1 माइनस 0 जो कि 1 और 30 का आएगा 2 माइनस 0 0। तो पहले 2 माइनस 0 2। तो जो हमारा बैलेंस फैक्टर है जहां पे हमारा ये 3 अनबैलेंस हो रहा है पहले तो हम उसका ध्यान रखेंगे, ये रहा 30 की साइड से अनबैलेंस है। अब हम देखेंगे कि ये किस साइड की तरफ ज्यादा अनबैलेंस है। ठीक है, अब हम देख सकते हो राइट साइड इसके कोई नोड नहीं है, तो इसलिए जो ये बैंड बैलेंस है ना ये है, इसे बोलेंगे एल एल रोटेशन, क्योंकि आप दोनों साइड देख सकते हो सिर्फ लेफ्ट साइड में ही ट्री है इसलिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्री को क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करना है और जो कि हमारा जो बीच की नोड है 20 के साइड 20 के रिस्पेक्ट में हम इसको राइट साइड रोटेट कर देंगे, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे तो जो हमारा ट्री बन के आएगा वो आएगा 20, लेफ्ट में 10 और राइट में 30। अब हम अगर इसका बैलेंस फैक्टर निकालें तो इसका भी आएगा 0, क्योंकि लेफ्ट और राइट 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 और इसका आएगा 20 का 1 माइनस 1 जो कि 0। तो जो ये जो टी निकल के आया इसको हम ऐसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये है एल एल रोटेशन। अब इसी तरीके से अगर हम देखें आर आर रोटेशन, ठीक है, सेकंड है हमारा आर आर रोटेशन। ठीक है, आर आर रोटेशन का अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट से हमारे पास एग्जांपल है 10, 20, 30 और अगर हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे बीएसटी के अंदर तो 10, 20 और 30। फिर से वही करेंगे, सबसे पहले बैलेंस फैक्टर नीचे से स्टार्ट करते हैं तो 0 माइनस 0 0, इसका आएगा 1 माइनस 0 1 और इसका आएगा 0 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, तो जब पहले देखा हमने कहाँ से अनबैलेंस है तो ये है 10 की साइड से अनबैलेंस है। अब हम देखेंगे ये किस साइड ट्री जा रहा है, तो हम देखा जा सकता है ये राइट इसको ट्री है तो ये आर आर रोटेशन है। तो आर आर रोटेशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो ट्री है ट्री को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे 20 के रिस्पेक्ट में। तो 20 के रिस्पेक्ट में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करते हैं तो सबसे ऊपर आएगा 20, नीचे आएगा 10 और राइट में आएगा 30। तो ये है आर आर रोटेशन को सॉल्व करने का तरीका कि इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज आर, ठीक है, आर आर के अंदर और एल एल के अंदर राइट। ठीक है, अब आता है हमारा एल आर रोटेशन। ठीक है, थर्ड आता है हमारा एल आर रोटेशन। तो इसके अंदर लेट से हमारे पास एलिमेंट्स है 30, 10 और 20। अगर हमें इसे बीएसटी में इंसर्ट करें 30 यहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा 10 30 के और राइट में आएगा 20। फिर से बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, इसका जो बैलेंस फैक्टर आएगा वो आएगा 0। ठीक है, और जो 10 का बैलेंस फैक्टर आएगा 0 माइनस 1 जो कि -1 और 30 का बैलेंस फैक्टर आएगा, देखिए राइट में इसका कोई नोड नहीं है तो ये आएगा 1 2, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री जो कि 1 2 और हाइट ऑफ राइट सब ट्री जो कि 0, तो ये आएगा 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये अनबैलेंस हो गया किस साइड से, 30 की साइड से। पर अब हमें देखना है कि ये ट्री किस साइड जा रहा है। देखिए 30 के तो लेफ्ट में है ये, ठीक है बिल्कुल, लेकिन आप 10 के लेफ्ट में नहीं है, ये लेफ्ट, ये राइट में। तो 10 के राइट में, तो इसका जो हुआ वो हुआ एल आर रोटेशन। तो एल आर रोटेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, एल आर को पहले हमें एल एल बनाना है। ठीक है,
और सेम जब हम आर एल करेंगे तो आर एल को आर आर बनाना है और फिर जो हमने ऊपर किया वही करना है, कोई अलग से कुछ केस नहीं है, ठीक है। जब हम इसको एल आर को एल एल बनाएंगे तो हमें क्या करना है, जो राइट साइड है, ठीक है, जो हमें टेन के रिस्पेक्ट में हमें जो मूव करना था, इसको हमें पहले हमें एल आर साइड की तरफ से हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, क्योंकि नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो इसका जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो आएगा कुछ ऐसे 20 और 10। अब ये बन चुका है एल एल, ठीक है। अब ये बन चुका है एल एल। जब अब एल एल बनता है तो हमें सिर्फ इसको एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है, तो जो बन के आएगा ट्री वो आएगा 20, 10 और 30। सेम प्रोसीजर सेम हम आर एल के अंदर करेंगे। आर एल का भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है। आर एल के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एलिमेंट है 10, 30 और 20। हम इसको बाइनरी सर्च ट्री में डालें तो सबसे पहले आता है 10, फिर आता है हमारा 30, फिर आता है 20, ठीक है। बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, इसका आएगा 0, इसका आएगा 1 और इसका आएगा यहाँ पे 0 -2 विच इज -2, ठीक है। तो इस साइड से अनबैलेंस है, ठीक है। और हम देखेंगे 10 के पहले तो राइट में गए, फिर 30 के लेफ्ट में गए, तो ये हो गया आर एल रोटेशन। तो आर एल रोटेशन का सबसे पहले है हमें आर एल को आर आर बनाना पड़ेगा, ठीक है। आर एल रोटेशन को सबसे पहले आर आर बनाना पड़ेगा। आर आर के हिसाब से जो लेफ्ट है, जब हम लेफ्ट की साइड हमें मूव करना होता है तो हम करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 30 के रिस्पेक्ट में से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जो ये ट्री बन के आएगा वो आएगा 10, ठीक है, 20 और 30, ठीक है। अभी भी अनबैलेंस है तो इसे बोलते हैं आर आर। तो आपको समझ लीजिए एल आर और आर एल के अंदर हमें दो स्टेप करने हैं, पहले एल आर को एल एल बनाना है, फिर एल एल पे वही परफॉर्म करना है जो हम क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। अब जब ये टी आर आर बना तो हमें क्या करना है, आर आर के अंदर हमें करना होता है एंटी क्लॉकवाइज 20 के रिस्पेक्ट में। जब हम 20 के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इसका बनेगा 20, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 30। तो अब ये टी बैलेंस है तो इसको बोल देंगे, इसका भी बैलेंस फैक्टर 0, इसका भी 0, इसका भी 0, तो इसको बोलेंगे आर रोटेशन, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं जिससे हम पूरा का पूरा एवीएल ट्री क्रिएट करके देख सकते हैं, ठीक है। लेट से हमारे पास ट्री का एग्जांपल है 10, 20, 30, 40, 50 और 25। हमें क्या करना है, ईच एंड एवरी नोड जब भी हम इंसर्ट करेंगे हमेशा उसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 10 को इंसर्ट करेंगे, सिंपली हो जाएगा। बैलेंस फैक्टर अभी इसका क्या है, 0, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड आता है 20, जैसे हम 20 को इंसर्ट करते हैं, 20 का बैलेंस फैक्टर 0, 10 का बैलेंस फैक्टर अभी भी 1 है, ठीक है, मतलब -1, ठीक है। फिर आता है 30, जैसे ही 30 को इंसर्ट करते हैं 30 का बैलेंस फैक्टर आता है 0, 20 का आता है 0 -1 और 10 का बैलेंस फैक्टर आता है 0 -2, 0 क्योंकि लेफ्ट में नहीं है, 0 -2 तो ये बन जाता है इधर की साइड से अनबैलेंस। तो ये देखा जाए तो ये आर आर है। तो आर आर के लिए सिंपल है, हमें 20 के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देना ट्री को। तो जो बनेगा वो आएगा 20, नीचे आएगा 10 और ये आएगा 30, ठीक है। ट्री बैलेंस है। अब आता है अगला 40, जैसे ही 40 को इंसर्ट करते हैं 40 आएगा राइट साइड। बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, 40 का 0, 30 का -1, 10 का 0, 20 का 1 -2, हाँ -1, ठीक है, अभी भी बैलेंस है। फिर आता है 50, जैसे 50 को इंसर्ट करते हैं 20, 30, 40, 50 आता है यहाँ पे। फिर से बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, 50 का 0, 40 का 0 -1, हाँ 40 का, ये पहले वाले लिखे रहे मुझे, ठीक है। 40 का होगा 0 -1, 30 का क्या आएगा, 30 का होगा 0 -2, 0 -2 जो कि -2। तो ये 30 की साइड से अनबैलेंस हो गया। तो जो ये रोटेशन है ये है आर आर रोटेशन। तो आर आर रोटेशन में 40 के रिस्पेक्ट में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देंगे। तो जो ट्री बन के आएगा वो आएगा, ठीक है, जो ट्री बन के आएगा वो आएगा। मैं सिर्फ इस ट्री को अभी बैलेंस कर रहा हूँ, तो जो ट्री इसको निकल के आएगा वो आएगा, ठीक है, 40 ऊपर, 30 नीचे, 50 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं इंसर्ट करता हूँ पूरे ट्री के अंदर, तो पूरा ट्री बन के आएगा ये, ठीक है। पूरा ट्री बन के आएगा जो कि 20, 10 और यहाँ पे आएगा 40, 30 और 50, ठीक है। अब ये पूरा ट्री बैलेंस है।
ठीक है, अब हम पे एक एलिमेंट और है जिसको इंसर्ट करना है, वो है ठीक है। तो जो हमारा जो ट्री निकल के आया वो है, ठीक है, जो ये हमारा ट्री बन के आया वो है ये। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 25 इंसर्ट करना है। तो 25 है 20 के राइट में और 40 के लेफ्ट में और 30 के लेफ्ट में, जो कि है यहाँ पे। अब हम बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। 25 का 0, 30 का आएगा 1 माइनस 0 1, 40 का आएगा 2 माइनस 1 1, 10 का 0 और 20 का आएगा 1 1 2 3 1 1 2 3 यानी कि -2। तो ये 20 की साइड से अनबैलेंस है। अब हम देखेंगे किस डायरेक्शन में ट्री जा रहा है। ठीक है, तो पहले देखें, सबसे पहले 20 की राइट नोट और फिर हमारा जो अनबैलेंस आया लेफ्ट साइड में, तो ये है RL रोटेशन। तो RL रोटेशन को मैंने आपको बताया, जब भी RL रोटेशन लगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस ट्री को बनाना है RR। तो जब लेफ्ट में होता है तो लेफ्ट में हमें करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो हम 30 के 40 के रिस्पेक्ट में आएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जो ट्री जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, जो ट्री बनेगा 20 ऊपर ही है, 10 यहाँ पे। अब जैसे ही हम इसको करेंगे RR रोटेशन में तो 30 ऊपर आ जाएगा, 40 नीचे, ठीक है, 30 और 50 यहाँ पे, और जो हमारा 30 के यहाँ पे है 25। ठीक है, अब जो हमारा जो बन के आया वो आ रहा है आर हो गया। ठीक है, अब RR को ठीक करने के लिए सिर्फ हमें एक बार इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देना है। तो जैसे ही हम 30 के रिस्पेक्ट में इसको लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे तो 30 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे चला जाएगा, 20 के नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, और फिर जो राइट साइड है, राइट साइड आ जाएगा 40 और 50। अब हमारा जो 25 है, 25 को हमें सही जगह इंसर्ट करना है। तो 20 की जगह देखें तो 30 से छोटा है, 20 से बड़ा है, तो 25 ये बनता है हमारा टी। अब अगर हम इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करके देखें तो बैलेंस फैक्टर ऑफ 10 आएगा 0, 25 का 0, 20 का 0, 50 का 0, 40 का 0 -1 30 का 1 2 2, तो ये कि 0। तो ये हमारा है बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, मतलब एवीएल ट्री। तो ये हमने एवीएल ट्री के थ्रू जाना कि हम कैसे ट्री को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं बता दूं आपकी, इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग, तीनों में जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ऑफ log n। ठीक है, तो ये है हमारा